आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये खबर जिसने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को हिलाकर रख दिया, ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे बड़े बड़े साफी आकर बैठ गए, मैराथन ट्रांसमिशन का सिलसिला पाकिस्तान के टेलीविजन पर शुरू हो गया है और यकसर पाकिस्तान का मंजरनामा बदल गया है। बदलना ही था, चूंकि बड़ी अहम तरीन शख्सियत है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत अहम तरीन खबर है कि 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गर्जना जिसने भारतीय रक्षा गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भाषण नहीं दिया बल्कि भारत की हवाई संप्रभुता का नया घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब ये ऐलान है स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का। चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो खिताब किया आज, उसके अंदर वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं और वंदे मातरम भी गाया गया है जो कि आज तक पहले नहीं गाया गया। क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मतलब इसको मैं थोड़ा आपसे सिग्निफिकेंस समझना चाहता हूँ। एक तो ये 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मतलब क्या न्यूक्लियर में कोई नया धमाका करने जा रहे हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों के बदलाव का एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसने आलोचकों को चुप करा दिया। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि जमीन पर नतीजे दिखाता है। अब मुझे ये कोई बताए कि यार आखिर वो कुछ मतलब ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास जो हमारे पास नहीं। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के चुने हुए वजीर आजम है। इशू ये है कि वो शख्स मतलब बड़ी एक सिंपल सी लाइफ गुजारता है। भाई उनके ड्रामे नखरे किसी किस्म के नज़र हमें नहीं आते। क्या वजह है कि मतलब क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? वो तो मतलब हमसे 10 गुना क्या 20 गुना ज़्यादा अच्छा अफोर्ड कर सकते इन सारी चीज़ों को। नहीं भाई, वो कहीं पे भी जाते हैं वही अपना कुर्ता पजामा, वही वेस्ट कोट और वही चीज़ें मतलब पैर पुरो के चल रहे होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से सबसे बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी का ये ऐलान भारत के भविष्य के लिए है। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर। वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। तो बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है। उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। जो स्लोगनरिंग या सॉन्ग्स हैं, क्योंकि मैं देखिए, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पावर में रहना या बाहर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो पावर में रहता है तो इस मीन कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। अगर वो पावर से जाते हैं तो जारी बात है इंडिया के अंदर एक नॉर्मल लोग आएंगे और वो जारी बात है हम समझते हैं कि शायद चीजें बेहतर हो सके। इसलिए मैं पूछता हूँ जी कौन सा। ठीक है, 12 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आकर, और अगर आपका ये सोच है कि जब तक वो है तब तक आपके रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, 12 साल पहले के कौन से रिलेशन आपने निभाए हैं? कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है जो आपने पिछले 7 साल में निभाई है? कोशिशें करना कर्नल साहब, कोशिशें करना इज इम्पोर्टेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है कि वो डोमिनेट, सुन तो लें हजूर, सुन तो लें, उन्होंने कोशिश की हमें दबाने की।
तो हमने साबित किया हम बांग्लादेश नहीं है, हम कोई और मुल्क नहीं है, हम तो आगे से वो करेंगे जो आप सोचा भी नहीं होगा, और हमने वही किया। मतलब आप किसी भी इंडियन से कम पूछें जो पढ़े लिखे समझदार और इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल पाकिस्तान पे हमला करके इंडिया की सबसे बड़ी जिंदगी की गलती की है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमें तो उसका बड़ा फायदा हुआ है, मतलब हमें तो उसका बहुत फायदा हुआ, हम तो चाहते हैं आप ऐसी गलतियां करें। लेकिन मैं सिर्फ इस सेंस में ये समझना चाहता हूं कि ये आज 15 अगस्त पे क्या रिजॉल्व है, इस रिजॉल्व पे भी आ जाएं। क्या ही बात होती, मोदी साहब वहां से लेड फोर्ट से कोई लेक्चर देते, कहते यार हम इस खित्ते में सब साथ मिलकर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। या कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस सोच को, या कि वो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली उस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर पिछले 11 साल में आपका अगर सोच है कि मोदी की वजह से पिछले 11 साल में चीजें ठीक नहीं हुई, पिछले 50 साल में कोई एक काम आप बता दीजिए जो आपने कोशिश के तौर पर ठीक करी है। आपने, हमने तो करी है, हमने पहले भी कोशिश करी है, और इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर चीज के अंदर नई चीज लाई जा सकती है। तो मोदी साहब का सोच है, मेरी आवाम का सोच है, मेरे कंट्री का सोच है इस समय कि अरे भाई 60 साल हमने ट्राई कर लिया कि इनके साथ गले मिलने की कोशिश करो, एक बार गले से अलग हटकर भी बात कर लेते हैं कि या तो आप टेररिज्म को गले में लगा लो या हमें लगा लो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी ने आज लाल किला से ये ऐलान किया कि भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने के क्रम में आगे बढ़ चुका है, और वहीं से उन्होंने भारत के उन सभी साइंटिस्टों को ये आह्वान दिया कि जो भी इसे बनाने में सफलता हासिल करे वो भारत का ही हो। ये देखने के बाद इस वक्त पाकिस्तान में मातम छा गया है। सबसे ज़्यादा दोस्तों वहाँ की कमर सीमा बेचैन हो उठा है, और वहाँ पर एक बात की जा रही है, सभी मिलकर पीएम मोदी का हटने का इंतजार कर रहे हैं कि वो किस दिन वहाँ से अपनी सत्ता छोड़ेगा, और वहाँ पर जिस दिन कांग्रेस पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी आएगी और उसके साथ उनका रिश्ता अच्छा होगा। शायद इनको पता नहीं है कि भारत की जनता क्या चाहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। 11 साल से आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उस पर बता दिए। जहां तक आपने कहा दबाने की कोशिश करी है बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट मी टेल यू कमर चीमा साहब, बांग्लादेश को इतनी इंसल्ट मत करो कि आपको अपने साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। उससे बड़ी बात, आपने कहा इंटेलेक्चुअल और समझदार लोग जो इंडिया में हैं, वेल, इंटेलेक्चुअल और समझदार की असेसमेंट पाकिस्तान से लेनी पड़ेगी। यार इतने बुरे दिन थोड़ी ना आए हैं अभी हमारे इतने बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। हम आपको इससे बाहर निकाल रहे हैं, आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, ये बात नहीं है। आप मैं मानने को तैयार हूँ, मैं मानने को तैयार हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि कमर चीमा इज अ थिंक टैंक इन हिमसेल्फ, बट दैट डजंट मीन कि आप कह दें कि हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्या है क्या नहीं है। और जहां तक बात आती है कि किसको क्या फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो ये बता दो, एक बात दिल से ये बता दो। अच्छा,